कल शाम देश की राजधानी दिल्ली एक बहुत जबरदस्त धमाके से दहल गई। ये जो तस्वीरें हैं, ये उसी घटना की हैं। एक ऐसा धमाका जिसने न सिर्फ गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि हमारी सुरक्षा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, ये धमाका कितना पावरफुल रहा होगा कि इसकी गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में भागे चले आए, ये देखने की आखिर हुआ क्या है। और इस ब्लास्ट की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगता है कि जो पीड़ित थे, उनके शरीर के अंग 200 मीटर के दायरे में बिखरे हुए मिले। ये दिखाता है कि यह धमाका कितना ज्यादा तीव्र था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भयानक हादसा कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। शाम का वक्त था, करीब 6:52। जगह थी लाल किले के पास का वो इलाका जो हमेशा भीड़ से भरा रहता है। यहीं एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार की पिछली सीट पर एक जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि कार में उस वक्त 3 लोग सवार थे और धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी चपेट में 6 और गाड़ियां, 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा भी आ गए। अब आते हैं जांच के सबसे पहले और सबसे अहम सुराग पर, और वो है ये कार जिसमें धमाका हुआ। इसकी कहानी भी आप देखेंगे काफी उलझी हुई है। देखिए, ये कार 2014 में सलमान नाम के एक व्यक्ति ने खरीदी थी। इसके बाद ये कई हाथों में गई। सलमान से देवेंद्र को बेची गई, देवेंद्र से सोनू को, और फिर सोनू से ये कार पहुंची पुलवामा के रहने वाले तारिक के पास। अब सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि हर बार जब ये कार बिकी तो कोई प्रॉपर पेपर वर्क, कोई ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं। और तारिक के बाद ये कार किसके पास थी? अब इसी की जांच कर रही है एजेंसियां। और एक और बात है जो शक पैदा करती है। जांच में सामने आया है कि धमाके से ठीक पहले ये कार करीब 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही थी। सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक ये कार वहां आखिर कर क्या रही थी? तो कार तो एक सुराग है, लेकिन अब बात करते हैं इंसानी पहलू की, क्योंकि यहीं से एक बहुत ही डरावना पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में जो मुख्य संदिग्ध है इस मामले में, उसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद। जी हां, एक डॉक्टर। जांचकर्ताओं का मानना है कि धमाके के वक्त वही ये i20 कार चला रहा था। और इसी से एक नया टर्म सामने आता है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। अब ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब है आतंक की एक ऐसी रणनीति जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे पेशावरों को शामिल किया जाता है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये लोग अपने सम्मानित पेशे का फायदा उठाकर आसानी से शक के दायरे से बाहर रहते हैं और समाज में अपनी पहुंच का इस्तेमाल हमले करने के लिए करते हैं। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसके तार जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, और तो और पाकिस्तान से भी। याद होगा, कुछ ही समय पहले फरीदाबाद से लगभग 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहां भी गिरफ्तार लोगों में डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशनल्स शामिल थे। अब दोनों केस को साथ रखकर देखिए, दिल्ली और फरीदाबाद दोनों ही मामलों में संदिग्धों का लिंक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा जा रहा है। ये एक ही पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। और एक और एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस धमाके से ठीक पहले पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर का वीडियो खूब वायरल हो रहा था, जिसमें उसने बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले करने की धमकी दी थी। अब जाहिर है, इतने बड़े धमाके के बाद देश की सारी बड़ी जांच एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं और देश भर में सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। कौन कौन इसमें शामिल है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, दिल्ली पुलिस तो है ही, साथ में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है। फॉरेंसिक टीम कार के हर टुकड़े की जांच कर रही है ताकि विस्फोटक के बारे में पता लगाया जा सके। और फौरन इस घटना के बाद दिल्ली के साथ साथ मुंबई और बिहार जैसे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी और अनहोनी को टाला जा सके। ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म होता है, हम सबकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी सुनी सुनाई बात पर, किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं करना है और ना ही उसे आगे बढ़ाना है। जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी बयानों पर ही भरोसा करें। और हाँ, अगर किसी के पास कोई भी ऐसी सूचना है जो जांच में मददगार साबित हो सकती है, तो उसे फौरन दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को बताना चाहिए। लेकिन ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब पढ़े लिखे सम्मानित पेशे वाले लोग ही आतंक का रास्ता पकड़ लें, तो कोई भी देश खुद को महफूज कैसे रखेगा?
इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।